हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करूंगा आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल बिहार एकेडमी पे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पैरामेडिकल 2023 में एग्ज़ाम दिए थे या आने वाले ईयरों में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों 2023 में जो भी प्रिय विद्यार्थी बिहार पैरामेडिकल पीएम या पीएमएम, जी हाँ बच्चों, गौर से इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगी आपके और आने वाले ईयरों के लिए भी इम्पोर्टेंस रहेगी। और साथ ही साथ बच्चों जो इस ईयर यानी 2023 में जो विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे मेरे पास फुल क्वेश्चंस आ चुकी है जो भी आपके बिहार पीएम पीएमएम में पूछा गया था प्रश्न, फुल एनालिसिस मैं करूँगा और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सर आप लोगों का कितना प्रश्न सही होता है। आप लोगों को मिलान भी कर लेनी है, यानी 19 यानी टोटल जो क्वेश्चंस था वो बच्चों 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो 19 क्वेश्चंस में से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का कितना प्रश्न सही होता है आप लोगों को बतानी है। और साथ ही साथ गाइज मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का सर कितना प्रश्न सही हो जाता है तो आप लोगों को एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा कोर्स आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि हर एक वो नोटिफिकेशन, जी हाँ, बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए हम लोग प्रश्नों पे फोकस करते हैं, प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था हर एक वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जीके के सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, यानी जीके में जो 20 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है सर, वो किस टाइप का पूछा गया था। जो भी 2023 वाले बच्चे होंगे उसको मिलान भी कर लेंगे, या जो भी 2024 2025 यानी आने वाले ईयरों में एग्जाम देंगे वो भी देख लेंगे कि लेवल क्या रहता है प्रश्न का। ओके, चलिए तो पहले जीके पे हम लोग आते हैं बिल्कुल फास्ट। एक बार सेशन को भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रही है तो। ओके, चलिए तो फाइनली गाइज मैं जीके का प्रश्न लेकर आ चुका हूं, यानी जो आपके बिहार पैरामेडिकल में पूछा गया था प्रश्न 2023 का बच्चों ये पेपर है। ओके, तो देख लीजिए जो भी 23 वाले होंगे मिलान भी करते हुए चलेंगे बिल्कुल फास्ट। बच्चों जीके का पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, बताओ कौन थे, आप लोग किस पे टिक आउट किए हो। तो अगर बच्चों आप लोग ऑप्शन नंबर ए को फिल किए हो, टिक आउट किए हो, यानी SY कुरैशी, आंसर आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों जीके का प्रश्न। नेक्स्ट क्या था कि वायुमंडल की परत जो पृथ्वी की सतह से निकटतम है, बताओ किस पे टिक आउट किए हो बच्चों, बताओ तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी किस पे टिक आउट किए। वायुमंडल की जो परत है जो पृथ्वी की सतह से बहुत ही निकटतम है बच्चों वो क्षोभमंडल होता है, ट्रॉपोस्फियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, यानी क्षोभमंडल अगर आप लोग टिक आउट किए हो देन आंसर आपका सही है। और यहाँ पे एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन गाइज, आप सभी का यानी जो भी यहाँ पे कैटेगरीज वाइज जो भी बच्चे होंगे, जो SC ST OBC, ठीक है, या जनरल एक्सेट्रा जो भी कैटेगरी से आप सभी प्रिय विद्यार्थी बिलोंग करते हो, तो आप लोगों का सर क्या कटअप जाने वाला है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बच्चे तो एग्ज़ाम दे देते हैं लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि सर मैं कितना प्रश्न सही करके आ जाऊँगा कि मुझे एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा कोर्स मुझे मिल जाए। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। पहले ये तो हम लोग जान लेते हैं कि कितना प्रश्न हम लोगों का सही हुआ है, हर एक चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा आप लोगों को। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो भी जीके का प्रश्न हम लोग देखें तो सेकंड क्वेश्चन जो था वो क्षोभमंडल था, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं बच्चों, सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह है, बताओ किस पे टिक आउट किए हो बच्चों। काफ़ी बच्चे हैं जो कि बुध को यहाँ पे टिक आउट करके आए होंगे। ठीक है, कि वो जान रहे हैं कि जो भी सौर मंडल में जो भी ग्रह हैं तो सबसे निकटतम जो ग्रह होता है वो बुध होता है, तो उन्होंने बुध पे टिक आउट किया होगा। लेकिन बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो भी बच्चे शुक्र ग्रह को अगर फिल करके आए होंगे, टिक आउट करके आए होंगे, देन आंसर उनका सही होगा। ठीक है, तो आप लोग सर एक बार मिलान करते चलेंगे बिल्कुल फास्ट। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर बर्फ का सबसे बड़ा समूह यहाँ पर पाया जाता है, बताओ कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया या अंटार्कटिका, कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, बताइए तो ज़रा सा। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं
रोडेशिया का नया नाम क्या है? बच्चों ये जो भी पेड़ वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको सबसे पहले जीके के सेक्शन से बच्चों यही सभी प्रश्न पढ़ाया जाता है कि यहाँ का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है, इराक का प्राचीन नाम क्या है, हर एक चीज़ के बारे में बच्चों यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देख सकते हो जो भी प्रश्न पूछा गया वो यहाँ पे ये भी पूछ दिया गया है, यानी रोडेशिया का नया नाम क्या है। तो जो भी प्रिय विद्यार्थी जिम्बाब्वे यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए थे, देन आंसर उनका सही है। अगला देखते हैं, आगरा फॉल्स बच्चों कहाँ पे है? फ्रांस में है, इटली में है या यूएसए में है? बिल्कुल फास्ट बताइए बच्चों। जो भी प्रिय विद्यार्थी यूएसए आंसर अगर देकर आए हुए हैं, देन आंसर उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यानी लैंड ऑफ थंडर इसके कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों? लैंड ऑफ थंडर किसे कहते हैं? बताओ, लैंड ऑफ थंडर किसे कहते हैं बच्चों? ताइवान, तिब्बत, भूटान या जापान? बिल्कुल फास्ट बताइए बच्चों। और यहाँ पे क्या ये भी बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या जो भी प्रश्न मैं आपको जीके का करवा रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस जीके के सेक्शन से कितने प्रश्न पूछते हैं? तो 20 प्रश्न पूछते हैं। तो आप लोग ये बताइए, क्या जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ सभी रियल है ना? हाँ जी रियल है। पेपर भी मैंने आपको दिखा दिया, ओरिजिनल पेपर आपको दिखाया मैं, ठीक है, जो कि काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा भेजा गया था, वहीं से सर सेलेक्ट करके मैं प्रिंट करवाया, ठीक है। इसको टाइप करवा कर बच्चों आप सभी के स्क्रीन पे क्लियर प्रश्न को शो करवा रहा हूँ, जो भी रियल प्रश्न है। जी हाँ, याद रखोगे सर 2023 में जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, ये सभी रियल प्रश्न है। आप लोग खुद एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो बताओ सर क्या टिक आउट किए हो? लैंड ऑफ थंडर इसे कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों? क्या बात है, भूटान अगर आप लोग टिक किए हो देन आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं प्रश्न करवाया था बच्चों। क्या आप लोगों को मैं बताता हूँ कि P/Q को रट जाओ एकदम, P/Q से प्रश्न एकदम एनी हाउ आता ही है, ठीक है। तो देखिए P/Q से बच्चों यहाँ पे प्रश्न आ गया कि गोल्डन गेट यहाँ पर है, बताओ। उसमें सर एक प्रश्न था, जी हाँ, स्वर्णिम द्वार, जी हाँ, स्वर्णिम द्वार से एक प्रश्न था ना जी। P/Q जब मैं आप लोगों को करवा रहा था तो उसमें एक स्वर्णिम द्वार से एक प्रश्न था, ठीक है। तो सर वही प्रश्न है यहाँ पे, बस इंग्लिश इसका नेम लिख दिया है, गोल्डन गेट यहाँ पर है। कहाँ पे है बच्चों? ऑप्शन ए अगर टिक किए हो देन आंसर आपका सही है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, औषधि विज्ञान के जनक हैं, क्या है बताइए। आप ही में से काफ़ी विद्यार्थी इसका आंसर सही किए होंगे, गलत भी किए होंगे, लेकिन बच्चों बायो वाले बच्चे, आप लोग तो बच्चों बायो के स्टूडेंट हो, तो इसका तो प्रश्न करेक्ट किए ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी यानी हिप्पोक्रेटस, देन आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विश्व का प्रथम समाचार पत्र यहाँ पर छपा है। कहाँ पर छपा है बच्चों बताइए? स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी। अगर माय डियर स्टूडेंट्स जर्मनी पे टिक किए हो देन आंसर आपका सही है। जो भी प्रीवियस यानी जो भी बच्चों आने वाले जो भी ईयरों में एग्ज़ाम देंगे बच्चे, यानी 2024, 2025, 2026, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी आने वाले ईयरों में एग्ज़ाम देंगे, तो बच्चों उनके लिए भी जो ये प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। तो अपने भाई बंधु मित्र को भी आप लोग शेयर कीजिए, यानी 2023 वाले विद्यार्थी हो, कि ये प्रश्न देकर इसका भी लाभ वो उठा सकें। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो विश्व का प्रथम समाचार पत्र यहाँ पर छपा था, कहाँ पे? तो जर्मनी में छपा था। ये सभी प्रश्न करवाया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट बताइए सर, लॉगरिथम का आविष्कार इन्होंने किया था, किनके द्वारा किया गया था बच्चों? तो नेपियर के द्वारा किया गया था। यस या नो बताओ, टिक आउट किए हो ना? हाँ जी नेपियर हम किए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जीके के नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था। जी हाँ गौर से देखेंगे सर, 1808 में अमेरिका की सरकार ने इसका आयात बंद कर दिया था। बताओ 1808 ईस्वी में अमेरिका की जो सरकार थी किस चीज़ों पे सर बंदी लगा दी थी, किस चीज़ों पे पाबंदी लगा दी थी उसके आयात में यानी एक्सपोर्ट में? चाय, चावल, सोना, दास। बताओ बच्चों गोल्ड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सांची स्तूप किसने बनवाया था बच्चों बताइए। काफ़ी प्यारा प्यारा प्रश्न पूछा गया था, जो पेपर का लेवल था ना पूछो मत बच्चों, ललन टॉप प्रश्न था। जी हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रही हो तो एक बार लाइक ज़रूर दीजिएगा अपने प्यारे हाथों से, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सर हर एक वो साल ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगी, ठीक है। चलिए बताइए, सांची स्तूप किसने बनवाया था सर?
चलिए, तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगला प्रश्न था सर, अहमदाबाद शहर किसने बनवाया, ये बता दीजिए। अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनवाया गया था? चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अहमद शाह के द्वारा बनवाया गया था। सही है ना जी। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा इस दिन की थी, किस दिन की थी बच्चों? इस सब प्रश्न करवाया हुआ है, बताइए, इस सब प्रश्न करवाया गया है। क्या बात है सर, 26 जनवरी, ठीक है, यानी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सर 26 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर बी पे अगर आप लोग टिक आउट किए हो तो समझ जाओ कि आंसर आपका जो भी है सही है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों अभी तक बताओ हम लोग जीके के कितना प्रश्न कर लिए हैं, कितना प्रश्न किए बच्चों? जैसा कि मैं बताया जीके के सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, यस या नो? बताओ, पूछे जाते हैं ना बच्चों? जी हाँ, क्या बात है। तो जो जीके का सेक्शन होता है उससे बच्चों जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, जी हाँ, टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 20 रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग 15 देखें तो जो भी पेपर आई थी बच्चों तो 15 क्वेश्चन की ही आई थी, लेकिन काफ़ी बच्चों के द्वारा यहाँ पे भेजा गया है प्रश्न। जी हाँ, जीके में क्या यह भी प्रश्न पूछा गया था ना कि थैंक यू जीवास, यानी यह एक उपन्यास था, इसके लेखक कौन थे? पूछा गया था ना, तो बताइए तो ज़रा सा, बिल्कुल फास्ट बताइए। थैंक यू जीवास, जी हाँ बच्चों, इसके लेखक कौन थे? ये एक नॉवल है। तो बच्चों अगर आप लोग वुड्स हाउस अगर आंसर दे रहे हो, समझ जाओ आंसर आपका सही है, याद रखेंगे सर, ठीक है। और अपने भाई बंधु मित्र में भी शेयर करें ताकि ये भी उसका लाभ उठा सकें। और आपको ये भी बतानी है कि कितना नंबर आप लोग सही किए हो, यानी कितना क्वेश्चन ऑफ नंबर आपका करेक्ट है। एक अच्छी कॉलेज, एक अच्छा कोर्स पाने के लिए उस पर भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, बस आप लोग प्रश्नों पर पहले मिलाते चलो, बिल्कुल करेक्ट मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, एक इसमें और प्रश्न पूछा गया था बच्चों, जी हाँ, जैसा कि 16वां नंबर ये प्रश्न हो गया ना। चलिए अब 17वां नंबर देखते हैं, आप ही में से काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा भेजा गया था बच्चों, शुद्ध सोना कितने कैरेट के होती हैं, बताइए। शुद्ध सोना, ये भी प्रश्न सर जीके के सेक्शन में पूछा गया था। तो बच्चों सोना चांदी तो खरीदने में आप लोग माहिर हो कि नहीं, बताओ। तो बच्चों ये जो है वो कितने कैरेट? तो बच्चों 24 कैरेट। आंसर अगर दिए हो देन आंसर आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न सर पूछा गया था, 18वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे जीके का, ठीक है। 20 इसको मैं कंप्लीट ही कर दूंगा सर। पंचायती राज से भी प्रश्न पूछा गया था, जी हाँ बच्चों, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज से भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो बच्चों क्या बताओ, पंचायती राज, जी हाँ बच्चों, पंचायती राज प्रणाली की स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है, ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न को आप लोग सुनकर भी लिख लीजिएगा, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग राजस्थान आंसर दिए थे देन आंसर आपका सही था, ठीक है। चलिए, तो 18 हो गया क्वेश्चन सर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया था सर जीके के सेक्शन में। तो बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया था, ठीक है। 2022 में किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया था बच्चों? तो खिलाड़ी से ये जो प्रश्न था ना, इसका बच्चों जो भी ऑप्शंस थे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग इसका आंसर दिए हुए होंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे आप लोग डाटा, जो 4 ऑप्शंस होंगे उसी में से करेक्ट होंगे, ठीक है। इसका एक्यूरेट डाटा बच्चों अगर ऑप्शंस रहता तो मैं बता देता, क्योंकि काफ़ी खिलाड़ी जो हैं संन्यास लेते हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी था ऑप्शन मेरे पास नहीं आई, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन था बच्चों जीके के सेक्शन से कि पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया। जी हाँ, प्रश्न इस टाइप से पूछा गया था, ठीक है। तो लिख लीजिएगा आप लोग, पहला सैटेलाइट। बच्चों ये जो भी ये प्रश्न था आप ही में से काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा भेजा गया था, तो एक बार आप लोग मिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सैटेलाइट तो माय डियर स्टूडेंट्स 1975 ऑप्शंस में था, तो करेक्ट आंसर था। अगर आप लोग दिए होंगे तो सही हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी जीके का प्रश्न था
जीके के सेक्शन से गाइज आपका 20 प्रश्न टोटल मैं करवा दिया, यही सभी प्रश्न पूछे गए थे जीके के सेक्शन से, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग हिंदी पे आ जाते हैं, ठीक है। हिंदी में सर 15 प्रश्न पूछता है, तो उसमें देख लेते हैं आप लोगों का कितना करेक्ट है और क्या रियल प्रश्न था, ठीक है। सभी चीज़ों पे हम लोग फोकस कर लेते हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे, जो न्यू तैयारी करेंगे यानी न्यू बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए भी सर फ़ायदेमंद हो सके ये वीडियो, इसलिए और अच्छे से सर इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दूंगा। चलिए हिंदी पे आते हैं। तो हिंदी में दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रश्न पूछा गया था, यह शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। काफ़ी ललन टॉप प्रश्न पूछा गया था बच्चों। ये जो भी हिंदी का प्रश्न पूछा गया था ना, और जो जीके का सब एकदम करवा दिया गया था बच्चों। आप लोग खुद वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हर एक वो टॉपिक, हर एक वो हिंदी के सर टॉपिक या उससे रिलेटेड प्रश्न जो इम्पोर्टेंट्स हो आपके एग्ज़ाम के लिए, सभी चीज़ें करवाई गई थी। तो आप लोगों को अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप लोग चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, तो आइए इधर हम लोग फोकस करते हैं सर, यानी 2023 में हिंदी के सर कैसा कैसा प्रश्न पूछा था देख लीजिए और मिलान भी कर लीजिएगा जो 2023 वाले बच्चे होंगे, ठीक है। क्योंकि उनको ये भी तो जानना है ना कि कितना प्रश्न सही होता है, तो हमको एक कॉलेज मिलेगा, एक कोर्स मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों यह शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्या ऑप्शन पे टिक किया हो? तो बच्चों यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर डी को अगर आप लोग टिक आउट किए हो, ऑप्शन नंबर डी को अगर आप लोग टिक आउट किए हो, समझ जाओ कि आंसर आपका करेक्ट है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है सर कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताइए। 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस में से बच्चों ये शुद्ध है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है ये बच्चों अशुद्ध है। ओके, चलिए तो याद रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं सर, कु उपसर्ग का अर्थ होता है, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? कु उपसर्ग का अर्थ होता है, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? अगर आप सभी प्रिय विद्यार्थी बुरा पे टिक आउट किए हो, यानी ऑप्शन नंबर ए, देन आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, आलस्य, बालक, हारना या ममता, बताओ सर। बच्चों यहाँ पे मैं अभी टोटली एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे आंसर थे उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। बट यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ तो ये है कि प्रश्न देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जो 2023 वाले बच्चे हैं वो भी देख लेंगे कि कितना सही है, और जो भी आने वाले यूरो में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलिए बताइए। तो बच्चों यहाँ पे भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है ना, तो ममता इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है गाइस, नेक्स्ट क्या है बताइए। तो नेक्स्ट आपका यही है कि टोकरी में फल है, किस कारक का प्रयोग है बच्चों, बताओ। ऑलरेडी बताया गया था ये प्रश्न, बताया गया था ना सर। टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप लोग अधिकरण बता रहे हो, आंसर दे रहे हो, देन आंसर आपका सही है। नेक्स्ट कौन सा मुहावरा सही है बताओ। तो बच्चों 9, 2, 11 होना मुहावरा सही है, बाकी सब गलत है ना जी। चलिए मिलान करते हुए चलेंगे बिल्कुल फास्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगर सर अच्छा लग रही है तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। जी हाँ, लाइक से सर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ, ठीक है। तो एक बार लाइक ज़रूर दीजिएगा सर, बहुत ही मेहनत सर करके ये जो भी प्रश्न है लाया जाता है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं सर, बच्चों के द्वारा ही प्रश्न भेजा गया है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि गाइज़ जो भी प्रश्न सर यहाँ पे देख रहे हैं उसमें क्लियर नहीं शो हो रही है, तो यहाँ पे आपके लिए टाइप किया गया सर, PDF तैयार किया गया, PPT के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि अच्छे से आप लोग समझ पाओ प्रश्न को, ठीक है। चलिए, क्योंकि 1 साल ही तो एग्ज़ाम नहीं ना दोगे बच्चों, जो इस ईयर पास नहीं हो पाएंगे उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगी कि 2023 में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट्स रहेगी। चलिए बताइए। एक प्रश्न पूछा गया था, यह एक शब्द और विलोम की सही जोड़ी नहीं है। जोड़ी नहीं है बच्चों, तो कर्म का अकर्म सही है, गुरु
लघु सही है, अगम सुगम सही है, लेकिन आय का अनाय नहीं होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी गलत। ठीक है, चलिए ये सही जोड़ी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। गणेश में यह संधि है, बताइए गणेश में कौन सी संधि है माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें गुण संधि है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आजीवन में कौन सा समास है, बताइए, बिल्कुल फास्ट बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, समाज पे भी मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना कर दिया था, ट्रिक में बताया था, ट्रिक भी मैं बताया था आप लोगों को। तो अगर आप लोग बच्चों आजीवन अव्ययीभाव समाज पे टिक किए हो, समझ जाओ कि आंसर आपका सही है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बाल, हाथ, कंठ, ग्रीवा, बताओ माय डियर स्टूडेंट्स। स्त्रीलिंग की बात की जा रही है तो बाल, हाथ, कंठ ये सभी पुल्लिंग हैं, लेकिन जो ग्रीवा है ना ये बच्चों स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। दिन जल्दी जल्दी ढलता है मैं कवि का हृदय क्यों विह्वलता से भर जाता है, बताओ। दिन जल्दी जल्दी ढलता में कवि का हृदय क्यों विह्वलता से भर जाता है बच्चों, बिल्कुल फास्ट बताइए, बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप सभी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हो, उसको काबिर हो गई है, अगर इस पर टिक किए हो ना, समझ जाओ कि आंसर आपका सही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज इस संग्रह से ली गई है, बताओ। ये सभी प्रश्न बच्चों मान सकता हूँ हिंदी में जो भी प्रश्न पूछे गए थे ना, एक दो प्रश्न टफ था, ठीक है, जो कि नहीं पढ़ाया गया था। तो ऐसा तो होता है ना बच्चों कि अब आप सोचोगे कि 90 में 90 क्वेश्चंस मेरा लड़ जाए जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है गाइस, ऐसा तो नहीं ना है। तो इसलिए चलिए बताइए, कैमरे में बंद अपाहिज इस संग्रह से ली गई है, क्या करेक्ट होगा बच्चों, बताइए। चलिए अच्छी बात है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए हो, यानी लोग भूल गए हैं, देन आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। काले मेघा पानी दे का मूल संदेश क्या है, बताइए। सभी रियल प्रश्न है ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है ना, हाँ जी सभी रियल प्रश्न हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। काले मेघा पानी दे का मूल संदेश क्या है, क्या है माय डियर स्टूडेंट, बता दो। जो भी प्रिय विद्यार्थी देख रहे हैं बिल्कुल फास्ट बताइए। चलिए, अंधविश्वास बुरा होता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। वितान का क्या अर्थ है, बताओ। सब प्रश्न करवाया गया था बच्चों, इतना ललन टॉप प्रश्न पूछा था ना कि आप लोग कहो मत बच्चों। वितान का अर्थ होता है फैलाव। ओके, नेक्स्ट सर था कि सिल्वर वेडिंग में चूनेदानी किसके लिए कहा गया है बच्चों। मेज, कुर्सी, चाय का प्याला या घड़ी, बताइए किसके लिए कहा गया है, बताइए ज़रा सा। चलो बहुत अच्छी बात है, घड़ी अगर आप लोग आंसर दे रहे हो ना, समझ जाओ कि आपका आंसर करेक्ट है बच्चों। ओके, हाँ जी, अगर आप लोग घड़ी आंसर दे रहे हो, समझें, तो समझ जाइए कि आपका आंसर सही हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर हम लोग थोड़ा सा साइंस के पेपर भी देख लेते हैं, नहीं कि साइंस का लेवल क्या था। साइंस में सर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, साइंस में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साइंस में गाइज मान सकता हूँ कि 4 से 5 प्रश्न थोड़ा नीट लेवल का प्रश्न पूछ दिया था, लेकिन यहाँ पे उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मोस्टली यहाँ पे 15 से एबव करेक्ट प्रश्न करके बच्चे ज़रूर आए होंगे। ठीक है, तो वैसे ही आइए थोड़ा सा लेवल भी देख लेते हैं, आप लोग भी मिलान कर लीजिएगा कि आप लोगों को क्या टिक आउट किए हो, कितना प्रश्न साइंस में आपका करेक्ट होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी टोटल हम लोग 25 प्रश्न साइंस में देखने वाले हैं। ओके, चलिए तो बच्चों ये सभी प्रश्न बताया गया था ना, यहाँ पे देखिए इकाई से पूछा जा रहा है। बताओ सर प्लैंक में स्थिरांक की इकाई क्या है, आप लोग किस पे टिक किए हो माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए ज़रा सा। किस ऑप्शंस को आप लोग लॉक किए हो, बिल्कुल फास्ट बताइए आप लोग। ओके, बताइए तो ज़रा सा, हम भी तो देखें आप लोग का कितना सर करेक्ट है। चलो बहुत अच्छी बात है। जो भी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी यानी जूल से किए हैं, देन आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सर फिजिक्स में पूछा गया था। एक गुब्बारा जिसका द्रव्यमान m है, ए त्वरण से नीचे जा रहा है जहां ए कम है, जिसे इसमें कितना द्रव्यमान कम कर दिया जाए ताकि यह ए त्वरण से ऊपर जाने लगे, बताओ। किस ऑप्शंस को आप लोग करेक्ट किए बच्चों। यहाँ पे अभी हम डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, डिफाइन नहीं करूँगा, ये सभी बताया हुआ प्रश्न है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अगर इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन बाई
जी प्लस ए। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को अगर ठीक आउट कर दिए हो, समझ जाओ कि आंसर आपका सही है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था फिजिक्स में बच्चों? पूछा गया था एम द्रव्यमान और ए अनुप्रस्थ काट में के क्षेत्रफल वाला एक आयताकार ब्लॉक पी घनत्व वाले द्रव में तैर रहा है। यदि उसको सामान्य अवस्था से थोड़ा ऊर्ध्वाधर स्थापित कर दिया जाए तो यह टी आवर्तकाल के दौरान करता है निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? किस ऑप्शंस को आप लोग करेक्ट किए हो बताओ? 4 ऑप्शंस था ना, किस पे आप लोग करेक्ट किए हो? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी प्रिय विद्यार्थी, जी हाँ, जो भी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को लॉक किए हो, देन आंसर आपका सही हो जाता है। जी हाँ, टी जो सोचता हूँ 1/√a। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट किए हो, देन आंसर बच्चों आपका सही है। बच्चों ये जो प्रश्न है ना, ये नीट लेवल का प्रश्न है। ओके, नीट लेवल का प्रश्न है, तो काफ़ी प्रश्न मैं मान सकता हूँ साइंस वाले सेक्शन से हर एक साल थोड़ा सा टफ पूछता है। ठीक है, तो वही 4 से 5 प्रश्न सही है। वैसे अगर मैं बात करूँ 25 टोटल प्रश्न जो पूछे गए थे, तो मोस्टली 50+ तो आप लोगों का सर करेक्ट ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, मैं मान सकता हूँ इतना प्रश्न बच्चों नहीं, लेकिन 50 प्रश्न तो आपका करेक्ट एनी हाउ होनी ही चाहिए साइंस वाले सेक्शन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया था? यदि सूर्य का तापमान दुगना हो जाए तो पृथ्वी पर आने वाले ऊर्जा की दर कितनी गुना बढ़ जाती है? बताइए कितने गुना बढ़ जाती है? माय डियर स्टूडेंट्स, बता चुका हूँ सर कितना, तो 16x, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सर प्रश्न था, जी हाँ बताएंगे, H2 गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू A और O2 गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू B है, तो A और B का मध्य संबंध यहाँ पे पूछा जा रहा है, रिलेशन इसके बीच की बतानी है। माय डियर स्टूडेंट्स क्या है? तो A इक्वल टू, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो बच्चों इतना सा डिफाइन करने के बाद आएगा, यानी ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? जी हाँ, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपूर्णांक 1.5 वाले एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। जब लेंस को 1.25 अपूर्णांक वाले तरल पदार्थ में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस जो दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर होती है गाइस? तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे एक और चीज़ें याद रखेंगे आप लोग, जी हाँ, ये भी आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज करनी है। जी हाँ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी मैसेज करोगे कि आप लोगों का कैटेगरी क्या है। ठीक है, आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके बेसिस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों का सर जो भी रैंक आने वाली है उसमें सर कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। ओके, तो अपना कैटेगरी भी ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अपना प्रश्न भी बताइएगा कि कितना सही होता है। बट उसके लिए आपको सबसे पहले मिलान करते हुए चलिए, बिल्कुल फास्ट। ठीक है ना। चलिए मिलान करते चलिए सर। आप लोग क्या है कि क्यूरी नियम के अनुसार चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ में परम ताप T पर इससे समानुपाती होगा। बताइए किससे? तो 1/3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, 1/3। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक 4 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़कर एक त्रिभुज बनाते हैं, किन्हीं 2 टर्मिनलों के बीच प्रतिरोध होगा। बताओ सर, 19 प्रश्न मैं करवाऊंगा, अपना बताओगे कि कितना आप लोग सही किए हो। ठीक है, चलिए क्या किए हो इस पे टिक आउट, क्या बात है सर। तो 8/3 ओम, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि 445 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन के 15 मोल I2 के 5.2 मोल के साथ अभिक्रिया कर HI के 10 मोलों का उत्पाद करते हैं, तो अभिक्रिया का समान स्थिरांक है, कितना है? तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखोगे 50, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइंस का क्या प्रश्न पूछा गया था। तो अभिक्रिया 2N2O5Z के साथ जब ये अभिक्रिया करेगी, यानी 4NO2Z प्लस O2Z में अपघटन की दर यानी N2O की सांद्रता के समानुपाती है, तो इस अभिक्रिया की दर क्या होगी, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट सिंपल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है सर, डिफाइन अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
डिफाइन अभी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मैं बताऊँगा, डिफाइन करके भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताओ सर। Ag2CrO4 के लिए S का मान मोल पर लीटर में क्या है, बताइए बताइए क्या है, किस ऑप्शन को आप लोग करेक्ट किए। तो √, ठीक है, KS/4 बच्चों ये करेक्ट आंसर था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तुल्यांकी चालक की इकाई क्या है, सब प्रश्न करवाया हुआ है, जी हाँ। चलिए काफ़ी अच्छा प्रश्न भी था सर, कुछ हार्ड मान सकता हूँ, नीट लेवल का भी प्रश्न साइंस में पूछ दिया था, लेकिन सर बताया तो अभी आप लोगों को कि 15+ प्रश्न तो इजीली सही आप लोगों का होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए सर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सर, केमिस्ट्री का है, क्या बताइए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ठंडा तनु KMnO4 देता है, क्या देगा बताएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ऑप्शन नंबर ए सर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सर प्रश्न क्या पूछा गया था बताइए, तो बताइए सर। CH3 CH2 COOH LiAiH4 का उत्पाद बताइए क्या होगा, बताएंगे सर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सर क्या प्रश्न पूछा गया था कि किसके द्वारा PH3 का उत्पाद होता है, किसके द्वारा बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, P+NaOH, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर, नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि Ki के साथ अभिक्रिया कर यह I2 का उत्पाद करता है, बताएंगे कोई बच्चे, बिल्कुल फास्ट बताइए क्या होगा बच्चों। हाँ जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है, CuSO4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। और उसके बाद सर हम लोग बायो का प्रश्न देख लेते हैं। बायो में सर काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया था, इसका भी कुछ जो लेवल था वो ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ओके। चलिए तो बायो पे भी हम लोग फोकस कर लेते हैं एक बार। तो बायो में प्रश्न पूछा गया था सर कि साइनोबैक्टीरिया को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता था, तो बच्चों क्या बताइए। तो नीले हरे शैवाल, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन सा एक वास्तविक, जी हाँ वास्तविक यानी सत्य फल है, बताइए बच्चों। नारियल, ठीक ये हो देन आंसर आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मास्टर कोशिकाएं स्रावित करती है, क्या करती है, तो बच्चों हिस्टामीन, ऑप्शन नंबर बी जो भी टिक किए हो देन आंसर सही था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर किसका अपना DNA होता है, बताइए। राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम या परऑक्सीसोम, बच्चों माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्या है सर कि पेट में पाचन के पश्चात भोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, सब प्रश्न करवाया गया है बच्चों। एमिनो अम्ल, आंख बंद करके आप लोग मार कर आए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि इनमें विवाह हो तो संतान की मृत्यु हो जाती है, किसमें सर बताइए बिल्कुल फास्ट बच्चों। ऑप्शन नंबर बी RH प्लस पुरुष RH माइनस महिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न काफ़ी अच्छा था सर, tRNA करवाया गया प्रश्न है, जी हाँ। tRNA 3D में कैसा दिखता है, तो बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट है, L आकारित, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट था। नेक्स्ट प्रश्न है सर कि मेलानिन इससे बनता है, बच्चों सब करवाया हुआ प्रश्न है, ठीक है, सब ये प्रश्न बच्चों करवाया हुआ प्रश्न है, बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है। टाइरोसिन सर अगर अच्छा लग रही हो वीडियो तो एक बार लाइक ज़रूर दीजिएगा, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी 19 प्रश्न का। ये सर तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा इस, ठीक है, बट सोचे आप लोगों का डिमांड था कि सर 2023 में जो प्रश्न पूछा गया है बिहार पैरामेडिकल में, प्लीज़ उसका एक बार आंसर की ला दीजिए, हम लोग मिलान करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप बता दीजिएगा कि कितना, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स मुझे अलॉट होगा, ठीक है। तो सोचे कि क्यों नहीं ये भी आप लोगों का डिमांड मैं पूरा कर ही दूं, सब चीज़ का तो डिमांड पूरा करते आ गया अभी तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं साइंस का सेक्शन बच्चों।
एक ज्येष्ठ समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्या होते हैं? तो शाकाहारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे साइंस का भी, ठीक है, यानी सर यहाँ पे पीसीबी का भी सर हम लोग प्रश्न देख लिए 25 देख लिया ना सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओके, तो इसमें से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए तो हम लोग सर हिंदी, ओके, जीके और साइंस, इन तीनों को सर हम लोग देख लिया। अब इसके बाद आइए हम लोग इंग्लिश और मैथ की और हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न हम लोग मैथ का देखते हैं। ठीक है, यानी मैथ में जो प्रश्न पूछे गए थे, जेन्युइन प्रश्न आपके जो बिहार पैरामेडिकल में पूछे गए थे, उस पर भी हम लोग एक नज़र डालते हैं। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम लोग अब मैथ के भी पेपर पर इन कर चुके हैं। मैथ में भी प्रश्न सर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। जी हाँ, क्या बताऊँ आप लोगों को, इसमें भी प्रश्न एकदम ललन टॉप प्रश्न सब पूछा गया था। तो यहाँ पे सर सॉल्व नहीं करूँगा, बस आंसर पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, प्रश्न आप लोग देखिए, लेवल क्या था, प्रश्न कैसा था, तो सब प्रश्न करवाया हुआ है। जी हाँ, 796 एक्स से 796 माइनस 204 एक्स से 204 इसके बराबर हैं, किसके बराबर होंगे आप लोग किस पे बताए? तो बच्चों 5,92,000 अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किए थे, देन आंसर आपका सही था। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में सदा 1.99 स्क्वायर का मान कितना होगा? तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका 3.96 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सर क्या है, अच्छे से देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या है कि 2 पाइप एक साथ एक टैंक को 12 घंटे में भरते हैं, तो पाइप टैंक को पहले पाइप की तुलना में 10 घंटे जल्द भर देता है, तो दूसरे पाइप को केवल टैंक भरने में कितना समय लगेगा? बताइए सर, किस पे आप लोग टिक आउट किए हो, किस ऑप्शन को आप लोग लॉक किए हो? तो गाइस इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आप लोग क्या टिक आउट किए हो बताओ? तो अगर आप सभी प्रिय विद्यार्थी 20 घंटे आंसर दे, इसको जब सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व आप लोग करोगे तो सर 20 घंटे आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सर यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम 5 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? बच्चों ये सभी प्रश्न करवाया गया है, आप लोग प्ले लिस्ट बच्चों जाकर देख लो। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है ना तो आप लोग जाकर देख लो, इस सभी प्रश्न करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगर आप लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए हो ना, 3.1/13, देन आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सर, ये चावल जो 9 रुपया 30 पैसा पर किलोग्राम की दर का है, उसका 10.80 पर किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि चावल के मिश्रण का भाव 10 पर किलोग्राम हो जाए? बताओ क्या ठीक किए हो, किस ऑप्शन को लॉक किए? तो जब इसको सॉल्व करोगे ना माय डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 8:7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। बच्चों चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे आप लोग। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सो चलिए अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट प्रश्न पे आ गया हूँ, और मैथ में सर पूछा गया था, एक आयत की एक भुजा 15 मीटर है और उसका विकर्ण 17 मीटर है, तो उसकी दूसरी भुजा की जो लंबाई मीटर में होगी वो कितना होगी, ये बताओ। तो अगर आप लोग ऑप्शन बी यानी 8 आंसर दिए हो ना, देन आंसर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि जब समय 3:25 हो तो घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच कौन सा होगा बच्चों? प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो बच्चों जो भी क्वेश्चंस है ना, तो ऑप्शन में बच्चों मिस प्रिंटिंग है। जी हाँ, यानी सर बोर्ड के द्वारा ही ऑप्शंस गलत दिए हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ना, ये बच्चों 47.1/2 डिग्री सर होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा आंसर। पता नहीं कैसे वो लोग गलत आंसर यहाँ पे दिए हैं, यानी ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, तो उसको एक खंबे को पार करने में कितना सेकेंड का समय लगेगा? बताओ, उसको जब पार करोगे तो कितना सेकेंड का समय लगेगा? माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, 12। ठीक है,
12 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, 12 सेकेंड का समय लगेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मिलान करते चलेंगे सर, देखते हुए चलेंगे, प्रश्नों को सॉल्व भी कीजिएगा आप लोग, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वैसे तो मैं बताऊंगा सॉल्व करके भी। चलिए पहले मिलान कर लेंगे। यदि p प्लस क्यू का 20% और p माइनस क्यू का 50% तो p अनुपात q है, क्या है, कितना सर मान आएगा बताओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखोगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पता नहीं मिस प्रिंटिंग यहाँ पे है, आप लोग एग्ज़ाम दिए होगे तो पता होगा आप लोगों को, 7/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे हमको लगता है हो गया होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों, क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया था बताइए। सर इसको x का मान बताना था, इसमें x का मान बताना था। तो अगर आप लोग 17/5 सॉल्व करोगे तो आंसर इसका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर प्रश्न था इतना डिवाइडेड बाई इतना प्लस इतना डिवाइडेड इतना। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व आप लोग करोगे तो कितना आएगा, तो बच्चों 4/13 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सर क्या था, इफ़ √841 = 29 देन फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू इसका बता रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर बताइए। चलिए तो 32.219 ऑलरेडी ये प्रश्न सर बताया गया था, हुबरू वही प्रश्न आपको देखने को मिल गया विथ ऑप्शन, यानी ऑप्शन के साथ बच्चों ये प्रश्न को डायरेक्ट वहाँ पे छाप दिया गया था आपके पेपर में। ठीक है, सब रियल प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मैथ का प्रश्न देख लेते हैं। एक आदमी की तनख्वाह 50% घटा दी गई हो, अब बाद में 50% बढ़ा दी गई हो, तो अंत में उसको कितने % की हानि हुई बताइए, कितने % की। जब इसको सॉल्व करोगे ना सर, जी हाँ 50/100। ठीक है, यानी 50 × 50/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी सर 25। ठीक है, तो हमेशा हानि यानी माइनस में होगी, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक टीम में 11 खिलाड़ी की औसत उम्र 2 महीने बढ़ गई है। जब 2 खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 और 20 वर्ष की है, तो 2 नए खिलाड़ियों में बदल दिए गए हैं, तो नए खिलाड़ियों की औसत उम्र क्या होगी बताइए। नए खिलाड़ियों की जो औसत उम्र होगी वो क्या होगी, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी 19 वर्ष 11 महीना करेक्ट हो जाएगा। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यही आंसर यहाँ पे निकल कर आएगी माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए, और इसके बाद गाइज हम लोग कुछ इंग्लिश के प्रश्नों पे भी फोकस करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आप ही में से काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा क्वेश्चंस भेजा गया था, जो भी सभी जेन्युइन प्रश्न हैं। एक बार देखेंगे बिल्कुल फास्ट। सर विच वन इज़ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। इस 4 ऑप्शंस में से आप लोग किसको करेक्ट किए हो, इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है उसको पहचाननी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक आउट किए हो देन आंसर आपका सही है, क्योंकि बच्चों ई के जगह ए होगा वैकेंट। ओके, आप लोगों को पता है ना। हाँ जी, चलिए ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग टिक आउट किए हो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। विच वन इज़ अ नाउन बताओ बच्चों, बिल्कुल फास्ट बताओ। तो अगर आप लोग एबिलिटी पे टिक आउट किए हो देन आंसर आपका से। बिल्कुल फास्ट हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को भी। विच वन इज़ नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ द अदर 3 बताओ। अगर आप सभी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिए हो, टिक आउट किए थे यानी कैलमिटी, देन आंसर आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इंग्लिश में सर था, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को पहचाननी है। ठीक है, कोई इसमें से एक करेक्ट सेंटेंस को पहचाननी है। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को अगर लॉक किए हो ना, देन आंसर आपका सही है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिल्कुल फास्ट। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न था, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑफ करेक्ट चॉइस बताओ। ही किल्ड 2 बर्ड्स डैश 1 शुड बच्चों क्या होगा। चलो ऑप्शन नंबर ए विथ, अगर टिक आउट किए हो
आप लोगों का ये आंसर सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट सेंटेंस। एडियम्स बच्चों मैंने बताया था एडियम्स के वजह से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स से भी प्रश्न रहते हैं। ओके, तो देखिए सेम वही सभी प्रश्न आए हैं। टू टेक द डैश बाय द हॉर्न्स, क्या फिल होगा बच्चों? बुल, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है सर, ठीक है, अ गैदरिंग ऑफ पीपुल एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, क्या बताओ? तो कॉन्ग्रीगेशन, ऑप्शन नंबर डी सही है आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट सिमिलर इन, बताओ कौन होगा? हैज़, क्लाई हैज़ अ डैश, क्या फिल किए हो गाइस? बिल्कुल फास्ट बताइए, बिल्कुल फास्ट बताइए क्या फिल किए हो। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑप्शन नंबर बी यानी थिप फिल किए हो ना, देन आंसर आपका सही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेटलर फॉर द डॉग इज कॉल्ड कैनल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए पैसेज देखिए, अच्छा जी इस बार क्या किया है ना 2023 में गाइस, 2023 में पैसेज से नहीं पूछा जाता था, लेकिन पैसेज भी इस बार दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको जो भी बच्चे रीड किए होंगे अच्छे से, वही इस प्यारे से प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए मेंट्स बताओ क्या होगा? चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सभी लोग इस प्यारे से प्रश्न का आंसर अगर दिए हो, सर दिए हो ना, पैसेज से प्रश्न है सर टिसेस, जी हाँ, ऑप्शन नंबर अगर सी आंसर दिए हो, देन आंसर आपका सी है। नैरोज बताओ क्या होगा? ऑप्शन ए लिमिटेड इन आउटलुक, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा बच्चों। जो हैं नेक्स्ट भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, ठीक है, बताइए सर स्ट्रीमिंग बताओ तो क्या होगा सर? स्ट्रीमिंग, चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सभी लोग यहाँ पे आंसर दिए हो सर मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट, ऑप्शन ए राइट होता है। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस इन, बताओ करेक्ट यहाँ पे पहचाननी है सर। एम इज़ एन एक्सट्रीमली डैश मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, क्या फील होगा बच्चों? बताओ, फोर ऑप्शन से पॉजिटिव, डिफिकल्ट, सोफिस्टिकेटेड या कॉम्प्लेक्स, बताओ तो। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी हम लोगों ने सेक्शन देखा, जी हाँ, यानी आपके 90 प्रश्न में से 90 जो टोटल प्रश्न आपको पूछे गए थे बिहार पैरामेडिकल 2023 में 90 प्रश्न, उसमें से बच्चों मेरे पास इतना ही प्रश्न थे, यानी बच्चों 88 प्रश्न मैंने आपको करवा दिया। तो आप लोग आंसर मिला लीजिए, और आंसर मिलाकर बच्चों जो भी 2 प्रश्न छूटे हैं ना, अगर आप लोगों के पास है तो ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी बता दूंगा क्या होगा उसका। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों मेरे पास 13 ही प्रश्न इंग्लिश का आया हुआ था, इसलिए 13 ही प्रश्न मैंने आपको बताया। तो 2 प्रश्न अगर है आप लोगों के पास तो ज़रूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, और बात रही सर कि अब यहाँ पे सबसे बड़ी मैटर रखती है कि इन प्रश्नों में से आपका प्रश्न कितना सही हुआ। ठीक है, इस प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोग करेक्ट किए हो, सबसे बड़ी मैटर यही है, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि सभी को मनपसंद कॉलेज तो चाहिए ना जी, तो उसके लिए तो ये भी बताना इम्पॉर्टेंट है ना कि आपका प्रश्न कितना करेक्ट हुआ, यानी कितने क्वेश्चंस आप लोगों का राइट है। जी हाँ, राइट क्वेश्चंस कितने हैं गाइस? तो आप लोगों को अगर मैं बता दूं बच्चों को, अगर 45, जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, 45 प्लस अगर प्रश्न आपका करेक्ट होता है ना, जी हाँ 45 प्लस अगर क्वेश्चंस आपका करेक्ट होती है, तो एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा कोर्स मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते जिसका कम है उनको क्या करना है उस पर भी मैं बताऊंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जिन विद्यार्थियों के सर 40 प्लस है, जी हाँ 40 प्लस वाले विद्यार्थी क्या करेंगे, उनको कैसे मिलेगा कॉलेज, उनको क्या करना होगा, उसके बारे में भी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। उसके लिए बच्चों काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है ना, जो काउंसलिंग का जो डेट आएगा, जी हाँ जो काउंसलिंग आप लोगों की होगी बिहार पैरामेडिकल की, तो उसको कैसे करनी है, कैसे प्रेफरेंस देनी है, इन सभी चीज़ों को बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए बच्चों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इस चीज़ों के बारे में आपको जानकारियाँ मिल सके। ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, चाहे कैटेगरी आपका कोई भी हो, ओबीसी, बीसी, जनरल एक्सेट्रा, किसी भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो, कटअप क्या रहने वाली है 2023 में, वो बच्चों आज शाम तक उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। तो उसके लिए आप लोग निफिक्र रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, और जैसे ही कोई अपडेट आती है
रिजल्ट को लेकर वैसे ही आप तक मैं पहुंचूंगा, और पल पल जो भी अपडेट है सर, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। एग्ज़ाम तो हो गए, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका कम रैंक है, उनको कैसे कॉलेजेस मिलेगा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बट आप लोग बच्चों, जो भी प्रश्न मैंने करवाया, कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ है, बिल्कुल फास्ट, ठीक है। जैसे ही वीडियो आप लोग देखो वैसे ही आप लोग आंसर कर दो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ। वहाँ पे मैं सभी का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा और सभी का रिप्लाई भी मैं दूंगा। ओके, तो बिल्कुल फास्ट करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को वंदे मातरम।